नमस्कार दोस्तों, तो बात करने वाले हैं आज क्लास 8 चैप्टर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल का वर्कशीट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन 5 तक आपको होमवर्क दिए थे। कमेंट करके बताना था कि क्वेश्चन 3, 4 और 5 का आंसर क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताएंगे, 7 बता देते हैं आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ? 27 माइनस 2/3 इंटू 81 5/4 इंटू क्या है, सॉरी बाय 1/3 का पावर -3 दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या क्या बताए थे पहले भी, कि जो नीचे रहता है डिनोमिनेटर में पावर का जो डिनोमिनेटर में रहता है उसको क्या करना है, 27, उसको इस हिसाब से ब्रेक करना है कि जितना बार में दिया हुआ आपको उतना ही टाइम में लाना है। जैसे कि देखिए कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो आपको 27 को मतलब 3 पार्ट में तोड़ना है, समझे ना। 3 पार्ट में तोड़ना है और इक्वल पार्ट में। तो देखिए 27 है, 27 ये किसका टेबल में आता है, ये 27 किसका टेबल में आता है? तो बोलिएगा 9 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है, बस 2 का टेबल में आता है। तो आप 3 का लीजिए, 3 का इसीलिए लिए, देखिए आपको पता चल जाएगा 3 क्यों लिए। 3 अब कितना, 3 का टेबल में 27 कितना बार में आता है? तब बोलिएगा 9 बार में, 9 लिया। ठीक है, अब 9 है, फिर से आप 3 का टेबल में काटिए इसको, 3, तो यहाँ 3 का टेबल फिर 9 कितना बार में आएगा? बोलिएगा 3 टाइम में, तो यहाँ पर 3 देखिए। फिर 3 है, यहाँ पे 3 को कितना बार में काटिएगा? 3 के बारे में काटिए, तो 3 1 जा 3। ठीक है, देखिए ये 3 बार में आया, 3 3 3। आपको यहाँ पे 1/3 दिया हुआ ना पावर में, तो यही 3 टाइम आपको 3 बार आया। तो आप ये 27 को लिखिए, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। यहाँ क्या है, फिर उसके बाद क्या है, -2/3 है, तो -2/3 लिखिए। ठीक है, इंटू अब यहाँ क्या है, 81 है। 81 को इस तरह से तोड़िए 4 पार्ट में, समझे, इक्वल 4 इक्वल पार्ट में। तो देखिए इसको आप किस तरह से तोड़ सकते हैं, तो बोलिए 81 किसका किसका टेबल में आ सकता है? डिजिबिलिटी रूल तो आता ही होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 81 ये 3 का टेबल में कटेगा, 3 का टेबल में कटेगा, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल कटेगा। तो 3 लिखिए, कितना बार में कटेगा, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे 8 है। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इससे कम कितना आता, 6 आता है। इससे कम 6 आता है, तो 6 लिखिए, यानी कि 2 टाइम में 2। यहाँ पे 2 वाला, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6 के साथ, 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 2 के साथ, सॉरी 6 के साथ, तो आएगा 2 बचा, और 2 और यहाँ पे 1 प्लस है, तो 21। 3 का टेबल में 21 आता है, तो बोलेगा हाँ बिल्कुल आता है। तो 21 कितना बार में आता है, 3 का टेबल में 21 कितना बार में, तो 7 बार में, 7 पूरा कट गया। अब 27 है, फिर किसका टेबल में आएगा ये 27? तो आप बोलिएगा 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पे 3 लिखिए। फिर 3 के टेबल में 27 कितना बार में है, 9 बार में, तो 9 लिखिए। फिर इसको तोड़िए, किसका टेबल में काटिएगा, फिर 3 का टेबल में काटिए, कितना आएगा, 3 का टेबल में 9 कितना बार में आता है, तो बोलेगा 3 टाइम 3। यहाँ पे क्या बचा, 3 है, तो 3 के टेबल में लीजिए 1, तो क्या आया, 3 कितना बार आया, तो बोलिएगा 4 4 बार आया, मतलब 3 4 बार आया, तो आपको 4 बार में लाना था। देखिए यहाँ क्या है, 5/4 है, 5/4 है, नीचे कितना है, 4 है, तो 4 टाइम आया 3। तो आप 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना लिख सकते हैं, इंटू लिखिए 3 का पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 5/4 दिया हुआ, तो 5/4 लिखिए इंटू 5/4। उसके बाद नीचे क्या दिया हुआ, -1/3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, -1/3। आपको पता है कि जब पावर में माइनस रहता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल उसका हो जाता है। तो क्या है, 1/3 है, तो अब ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, यानी क्या होगा, 3 का पावर 3, यानी कि क्या है, 3 का पावर 3 है। अच्छा ठीक है, अब इसको कैंसिल पहले कीजिए, तो देखिए ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हुआ है, 3 का पावर -2 बचा हुआ है। देखिए 3 का पावर -2 बचा हुआ, 3 का पावर -2। ठीक है,
उसके बाद इंटू, यहाँ क्या बचा हुआ 3 का पावर 5 बचा हुआ, और क्या बचा हुआ नीचे बचा हुआ एक 3 का पावर 3 बचा हुआ, 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखिए, अब आपको रूल बताए थे, कल रूल बताए थे, क्या क्या बताए थे, जब आपको सेम क्या रहता है, बेस रहता है, तो उसका एक्सपोनेंट या पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देखिए यहाँ 3 सेम है तो 3 लिखिए, उसके बाद क्या हो जाता है, उसका जो एक्सपोनेंट जो पावर रहता है वो क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ -2 है तो -2 लिखिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है +5 यानी +5 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का पावर 3 ही लिखिए अभी। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 3 -2 है +5 है, एक तरह सोचिए 5 को 2 से घटाइएगा, 5 से 2 घटाइए तो कितना आएगा, तो 3 का पावर 3 आएगा, कितना आएगा, 3 का पावर 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखिए 3 का पावर 3, ठीक है। और नीचे क्या है, आपको 3 का पावर 3 पहले से ही, तो देखिए ये दोनों सेम है, 3 का पावर 3, 3 का पावर 3, यानी कि एक एक बार में कट सकता है, यानी कि आपका आंसर कितना आया, सिर्फ 1 आया। समझ गए ना, आपका आंसर कितना आया, 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आप उसी तरह से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 बता देते हैं, थोड़ी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं 10 बता देते हैं, ठीक है। क्या है 4 इंटू 81 पावर क्या हुआ -1/2 दिया हुआ है, इंटू 81 1/2 प्लस 81 3/2, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम जानते हैं, अंदर वाला को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अंदर वाला को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्या है 81 1/2 प्लस 81 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 81 है, देखिए सबसे पहले देखिए 81 है, 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 बार में, आपको 2 बार में 81 लाना है, ठीक है। क्या से ऐसा इंटू करे कि आपको 2 बार में ही 81 आना चाहिए। तो आप बोलिएगा देखिए 9 इंटू 9 कीजिएगा 81 आ गया, 9 इंटू 9 कीजिएगा तो 81 आता है, तो बोलिए हाँ बिल्कुल आता है। तो यही लिखिए 9 का पावर 2 लिखिए, ठीक है, हो गया। इंटू लिखिए 1/2 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन है प्लस दीजिए। अब यहाँ क्या है 81, यहाँ फिर 3/2 है, देखिए 2 क्या नीचे क्या है 2 है, फिर इसको 2 बार में लाना है, तो सेम इसी को लीजिए 9 2 हो गया इंटू 3/2, समझिए ना। अब इसको क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपका 9 का पावर 1 बचा हुआ है, ठीक है, और क्या बचा हुआ प्लस 9 का पावर 9 पावर 3 बचा हुआ, ये बचा हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 4 है, 4 को 4 ही लेने दीजिए इंटू 81 -1/2, देखिए 81 1/2, क्या 81 -1/2, फिर देखिए यहाँ पे 2 का फॉर्म में है, फिर यहाँ क्या है नीचे में क्या है 2 है, तो फिर उसे 9 को लीजिए 9 का पावर 2, और क्या बाद बाकी क्या बचा है -1/2, तो -1/2 बाद बाकी ये इंटू वाला है, समझिए ना। अब इसको काटिए, काट दिए, ठीक है। क्या बचा आपका 4 बचा हुआ, तो 4 का 4 ही लिख दीजिए। देखिए 9 क्या है 9 -1 बचा हुआ, ठीक है, 9 का पावर -1 है। तो आपको पहले भी बताए हैं कि जब साइन क्या रहता है माइनस रहता है किसी का पावर में, तो क्या होता है वो नीचे चल जाता है। तो यहाँ पे 1/9 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 9 का पावर 1 है, यहाँ पे 9 का पावर 3, इसमें से हम 9 का पावर 1 मतलब 9 सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, तो बोले हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, 9 आया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 सिर्फ कॉमन लिए, तो यहाँ पे 9 का पावर 1 मतलब सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 9 का पावर, यहाँ क्या है 9 का पावर 3 है, ठीक है। तो 9 का पावर सिर्फ 9 कॉमन लिए थे, तो यहाँ 9 का पावर 2, 9 का पावर 2 बचा हुआ, समझिए। या एक तरह से बोल सकते हैं 81 बचा हुआ, 9 इंटू 9 क्या होगा 81, तो 81 बचा होगा, तो हाँ बोलिए बिल्कुल बचा हुआ। अब ये 9 कैंसिल हो गया, तो बोलिए बिल्कुल कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके क्या बचा हुआ, सिर्फ 4 बचा, और यहाँ पे 1 + 81
1 प्लस 81 जोड़िए कितना आएगा 82 आया। 82 से फिर 4 को इंटू कीजिए, 82 को 4 के साथ इंटू कीजिए कितना आएगा, तब बोले 6 8 4 जा 32 यानी कि 32। तो आपका कितना आंसर आया 326। ये आपका आंसर हुआ, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।